पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिसमें एक कांस्टेबल का सिर फट गया। पुलिस ने बताया कि नियमों के मुताबिक सुबह 10 बजे तक ही सब्जी मंडी खुली रह सकती है, लेकिन आरोप है कि वहां नियमों का उल्लंघन हुआ और मंडी में कुछ लोग आपस में भी भिड़ गए। और दावा है कि जब पुलिस मामले को शांत कराने पहुंची तो कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। पत्थरों से पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, ईंटों के टुकड़े भी फेंके गए। लोगों को पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए देखा गया। पुलिस ने डराने की कोशिश की, चेतावनी भी दी, कहा कि भाग जाओ वरना किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। सारे तरीके अपनाए गए लेकिन लोग नहीं माने। पथराव हुआ और ये पथराव काफी देर तक चलता रहा। हालात बिगड़े तो पुलिस वालों ने भी पत्थर उठा लिए। भीड़ को खदेड़ने के लिए उन पर पथराव किया गया। कुछ सफाई कर्मचारी भी पुलिस का साथ देते दिखे। ये कर्मचारी वहां सब्जी मंडी को सैनिटाइज करने पहुंचे थे। पथराव में एक पुलिस वाले का तो सिर तक फट गया, उसके सिर से खून निकलता दिखा। सड़कों पर चारों तरफ पत्थर बिखरे दिखे। बड़े अधिकारियों को खबर मिली तो वो भी वहां पहुंच गए, जिसके बाद किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। पुलिस की तरफ से इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। इन लोगों पर पुलिस पर हमला करने और दूसरे लड़कों को उकसाने का आरोप लगा। इसके अलावा पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन का भी अलग से मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने इलाके की उस सब्जी मंडी को बंद करा दिया जहां ये हंगामा हुआ और आरोपियों को ढूंढने के लिए इलाके में अभियान चलाया गया। संकरी गलियों में सब्जी के ठेले इधर उधर गिरे दिखे। कुछ ठेलों को लोग ऐसे ही छोड़कर भाग गए। पथराव की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा के जींद में एक मंडी में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की एक सभा को संबोधित किया। सुरजेवाला ने वहां गेहूं की खरीद में किसानों को हो रही समस्या को उठाया, लेकिन सुरजेवाला की इस सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। वहां मौजूद किसानों की भीड़ में लोगों ने एक दूसरे से दूरी नहीं बनाई। हरियाणा और पंजाब इस देश की गेहूं का 65% हिस्सा देता है। अगर केरल से लेकर और असम तक इस देश का पेट पालता है तो ये किसान पालने लग रहे हैं। इस हरियाणा और पंजाब का किसान पालता है। और अगर आप यहाँ से गेहूं नहीं खरीदेंगे तो देश की खाद्यान्न सुरक्षा अपने आप ही खतरे में पड़ जाएगी। किसानों की भीड़ के साथ रणदीप सुरजेवाला का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉकडाउन की निंदा करते हैं और आज रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी के निर्देश पर लॉकडाउन का मजाक उड़ाया। यही कांग्रेस की नीयत है। नियम तोड़ो, भगदड़ फैलाओ, हिंसा को बढ़ावा दो। कोरोना की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया और वहां पर पुलिस की चौकसी भी बढ़ा दी गई। बॉर्डर सील होने के बाद केवल डीएम की तरफ से जारी किए गए पास वाली गाड़ियों को गुजरने दिया गया और जिन गाड़ियों के पास गौतम बुद्ध नगर के डीएम की तरफ से जारी किया गया पास नहीं था, उन्हें लौटा दिया गया। पुलिस ने सख्ती से तलाशी अभियान चलाया, जिस वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम लग गया। जो गाड़ियां जरूरी सेवाओं से जुड़ी हुई नहीं थीं, उन्हें भी नोएडा में नहीं घुसने दिया गया। जो गाड़ियां अवैध रूप से नोएडा एंट्री करना चाह रही, उन सबको वापस भेजा जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्कूटी वापस दिल्ली जा रही है। प्रशासन के आदेश का पालन करवाने के लिए बॉर्डर पर यूपी पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। कल डीएम साहब का आदेश जारी हो गया था, उसमें बड़ा क्लियर कट 4-5 कैटेगरीज हैं, उसको हम लोग यहाँ अलाउ कर रहे हैं। ऐसी सख्ती दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर भी देखने को मिली। वहां भी पुलिस ने बिना किसी जरूरी काम के पहुंची गाड़ियों को लौटा दिया। हालांकि कुछ लोगों ने पुराने कर्फ्यू पास दिखाकर जाने की इजाजत मांगी तो उन्हें केवल एक दिन के लिए अनुमति दे दी गई। तो इनके पास भी जो था वो डीएम का पास नहीं है, और लेकिन आज भर इनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। कल से इनको यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। इससे पहले मीडिया कर्मी भी अपना आई कार्ड दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे, लेकिन नोएडा प्रशासन ने उनके लिए भी डीएम की तरफ से जारी किए जाने वाला पास जरूरी कर दिया। 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़े जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उन पर अब स्पष्टीकरण दिया गया है। 15 अप्रैल के दिशा निर्देशों में टेलीकम्युनिकेशंस कैटेगरी को मंत्रालय ने शामिल किया था, लेकिन इसमें मोबाइल फोन रिचार्ज करने वाली दुकानों का नाम से जिक्र नहीं था। लेकिन अब नए आदेश में मंत्रालय ने साफ किया है कि टेलीकम्युनिकेशंस कैटेगरी में मोबाइल फोन रिचार्ज करने वाली दुकानें भी आएंगी। मतलब लॉकडाउन में ये दुकानें भी खुल सकती हैं।
इसके अलावा मंत्रालय ने 15 अप्रैल के दिशा निर्देशों पर स्पष्टीकरण देते हुए शहरी इलाकों में दूध, आटा और दाल की प्रोसेसिंग यूनिट का भी नाम से जिक्र किया है, यानी इन्हें भी लॉकडाउन में छूट मिल सकेगी। साथ ही मंत्रालय ने लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाते हुए इनमें पंखों की दुकानों को भी शामिल किया है। गर्मी को देखते हुए मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन में पंखों की दुकानें खुल सकती हैं। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों में किताबों की दुकानों को भी शामिल किया गया है, यानी अब लॉकडाउन में किताबों की दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके अलावा फलों की खेती करने वाले किसानों को भी गृह मंत्रालय ने अपने नए आदेश में छूट देने का ऐलान किया है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बनाए गए एक क्वारंटीन सेंटर का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग हंगामा करते नजर आए। बताया गया कि वहां एक आदमी की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इस क्वारंटीन सेंटर में मरकज से जुड़े कुछ लोगों को भी रखा गया है। कोरोना के हॉटस्पॉट बने इंदौर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ लोग लॉकडाउन के नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। यही वजह रही कि इंदौर पुलिस ने घरों से बेवजह बाहर निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और उनसे बीच सड़क पर कसरत करवाई। इस कार्रवाई के दौरान इन सभी को एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया और जिन लोगों ने कसरत सही तरीके से नहीं की उन्हें पुलिस वाले फटकार भी लगाते दिखाई दिए। पुलिस वालों ने लॉकडाउन में सड़क पर घूम रहे कुछ लड़कों को बैठकर चलने की सजा भी दी। यही नहीं, पुलिस ने कुछ लोगों से सरेआम कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई। हालांकि इन सभी को अलग अलग कतारों में एक दूसरे से दूर खड़ा किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग